इस टैंक की जो है ना, इसकी बॉडी लैंग्वेज बदमाशों वाली थी। अच्छा। ओए चल ऐसे बोलता था रईस टैंकी। गुंगरियाले बाल थे और बड़ा चौड़ा जिस्म था, गोल जिस्म था इसका ना। तो मेरा भाई जो है ना पिस्टल लेकर जेल के अंदर गया था और इसने अंदर चक्कर में फायर किए थे। अब ये जो रईस टैंकी था ना, इसके ऊपर जब कत्ल का मुकदमा दर्ज होता है, ये जेल काट के बाहर आया था और ये पहला स्टूडेंट था जो 302 को काट कर बाहर आ गया। राना जिया को जो है ना रईस टैंकी ने पकड़ लिया था और यूरिन उसके ऊपर कर दिया था। रमजान उसका रोजा था और लोग ये बताते हैं, बल्कि कई स्टूडेंट जो है ना वो इस चीज के गवाह हैं, रोजा उसका टूट गया था। स्त्री जला दिया और बहु वारस नीचे भाग के गया, गाड़ी में 70,000 रुपए लेकर आया और रईस के आगे उसने हाथ जोड़े हैं। उन्होंने कहा 30,000 मैं तेरे कल भेज दूं, मेरा मुंडा छाड़ दो। कि बहु वारस के बेटे को नंगा करके स्त्री लगा दी है, कैसा बदमाश होगा। और मेरे भाई ने क्लाशन कोफे मंगवाई थी। क्लाशन कोफ को लोग उसको क्लाशन कोप कहते थे, मौजर को लोग मौजल कहते थे। अगर ये असला मेरे भाई के हाथ आ जाता लाहौर में, तो आप देखो लाहौर में करता क्या। मेरा भाई मरा है तो आबद चौधरी स्क्रीन पे आ गया, आबद मरा है तो आतिफ चौधरी आ गया। ये स्टेप बाय स्टेप वाली बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे अली रजा शराजी कहते हैं और आप लोग अपना चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। रईस अहमद गुजर, आखिर ये शख्स कौन था? लोगों ने स्टूडेंट भी समझा और स्टूडेंट रहनुमा भी समझा। क्या ये वाकई स्टूडेंट लीडर था या कोई गैंगस्टर था? शाहद चौधरी साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं जिन्होंने इस पर काफी वीलॉग किए और इनका भाई इनसे बड़ा जो चौधरी जाहद अल मारूफ ज़ादा था, रईस टैंकी का मुकदमेवार भी था। इन्हीं से जानेंगे रईस टैंकी की कहानी चौधरी शाहद की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है। रईस टैंकी ये क्या करैक्टर था? स्टूडेंट लीडर था या इसने कॉलेजों पर कब्जा किया हुआ था? शरादी भाई, मैं आपको चीज बताता हूँ। अगर कोई बंदा ये पूछे ना कि स्टूडेंट का जो दौर था इसमें बदमाशी का कल्चर मुतारफ किस तंजीम ने या ऑर्गेनाइजेशन ने करवाया, तो मैं जमीयत को जो है ना इसको मैं कहूंगा। वो इस तरह था कि सिविल लाइन कॉलेज का जो हॉस्टल था ना वो जमात इस्लामी के पास था। और ये बात आपको सुना रहा हूँ मैं 86, 85 और 87 के दौर। रईस टैंकी जो है ना, इसके वहां पे कोई आउटसाइडर दोस्त बन जाते हैं, यानी कि वो जो है ना वो भी गैर तलबा थे, उनके साथ मिलकर इसका वहां पे जो है ना इंटरेक्ट हो जाता है, हॉस्टल में ही जाना शुरू कर देता है। जब ये हॉस्टल के अंदर देखता है ना कि जमीयत वालों के पास वेपन थे, दाढ़ी उन्होंने रखी हुई हैं और वो असले उनके पास होने, इनको ना बड़ी महफूज पनाहगाह लगी है वो। अब आप यहाँ से कत्ल करके जमरोद जाएंगे तो टाइम लगता है ना, 1-2 दिन लग जाते हैं। तो इधर से आप वारदात करे और उसे हॉस्टल में चले जाए, वहां पे पुलिस घुस नहीं सकती थी। स्टूडेंट के हॉस्टल्स में पुलिस ही जा सकती थी, इनके दाखिले ममनू थे। तो वो इस चीज का ले गए। अब ये रईस टैंकी जो है ना जाना शुरू कर देता है। जब ये वहां पे जाता है तो आपको पता है फिर ये लोग लाहौरी होते हैं, तो रईस टैंकी वहां पे ना खर्च वर्च करता था, क्योंकि बाहर से ये जगह लेने शुरू कर दिया। और रईस टैंकी जो है ना, इसकी बॉडी लैंग्वेज बदमाशों वाली थी। अच्छा। ओए चल ऐसे बोलता था रईस टैंकी। गुंगरियाले बाल थे और बड़ा चौड़ा जिस्म था, गोल जिस्म था इसका ना, और बड़ा तकड़ा था और शलवार कमीजें पहनता था, गले में से ढोल सा डाला होता तवीज। और वो यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ उसको है ही बदमाश था। मैंने तो प्रोग्राम में कहा हुआ है। हालांकि उसका बेटा जो SN में छोटे भाइयों का भतीजा मेरा, वो भी मैं मिलता है। मैं कहता यार पापा को अगर मैं कह दूं शरीफ आदमी थे, वो कहता नहीं अंकल मुझे पता, वो यानी कि लोग यही बताते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज बदमाशों वाली थी। अब रईस टैंकी जो है ना, ये कृष्ण नगर के रहशी थे। इनके भाई एक सईद हैं, वो पता नहीं जिंदा है या क्या है उनका मामला। रईस टैंकी जो है ना मेरे भाई जादे का बहुत अच्छा दोस्त था। और मेरा भाई जाहिद जिस वक्त कत्ल होता है ना चौक नाखुदा में 86 में, तो मेरे भाई को जो है हॉस्पिटल लेकर जो है ना रईस टैंकी रिश्वत बैठ जाते हैं। इस वाकया में हसन चिट्टा भी मौके पे था और आमर जंग, एक आमर चिट्टा था जिसके ऊपर वो मेरे भाई की FIR कटी, और शाहिद अजीज, पप्पू कालिया, ये सब दोस्त मेरे भाई के थे। ये सब अफ्तार पार्टी ख्वाजा साद रफीकी से वापस आ रहे थे। तो रास्ते में अचानक से एक लड़ाई होती है। आमर भट्ट जो है ना फायर मारने, उसको बंदे को बट मारने लगता, फायर हो जाता, मेरे भाई को लग जाता है। मेरा भाई रईस टैंकी कहता मैंने गोली लग गई। तो वो कहता है यार छाड़ की होगा, मजाक कर रहा हूँ, हाथ उड़ाता खून के फुहारे। तो हॉस्पिटल ले जाते हुए ना शारक पे गोली लगी थी, मेरे भाई की डेथ हो गई थी। रईस टैंकी मेरे भाई को बुलाने घर आता था, तो जब ये कहता है ना जाते ਨੂੰ भेजो, तो मुझे क्या पता था कि रईस टैंकी है। मैं पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, तो मैंने आगे उसका मैंने कहा भाईजान आज तो मैं मेरे भरा ज्यादा नहीं कहना। कहता है यार तू कौन है, चिड़े जे, मुझे कहता है चिड़िया जा तू कौन है। मैं कहा मैं जायद का छोटा भाई है। तो कहता है यार ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ज़्यादा ही सारे कहते हैं। अच्छा यार चोई साहब आज तो बस जाहद कह लिया करांगे। तो मैं इस तरह यानी कि मेरे घर आते थे ख्वाजा साद रफीक, कितने बड़े सियासतदान है। ये मेरे भाई को मिलने मेरे म्यूजिक सेंटर पे आते। कोरोना इनके पास गाड़ी होती थी उस वक्त, समझ कलर की। और ये सफदर जाट साहब, ये भी मेरे भाई के दोस्त, सारे स्टूडेंट। इसने अपनी प्रॉपर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज थी, जैसे कि किसी को कत्ल करना या किसी के ऊपर फायरिंग करना, ये
कौन से सन में इसने आगाज किया? मैं बताता हूँ ना, जब इसको पता लग गया ना कि मेरे पास बड़ी महफूज पनाहगाह है, जी, यानी मैं वारदात करूंगा और छुप जाऊंगा, पुलिस ने पकड़ेगी, तो फिर काम शुरू हो गया। जया सिंह कॉलेज की बात कर रहे हैं, एमयू कॉलेज की या सिविल लाइन कॉलेज? सिविल लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक पीछे था ना, ठीक, बिल्कुल है। तो उधर चूंकि हम खजाना गेट पढ़ते थे, जी, तो जी। अक्सर हमें नहीं रईस टैंकी और जेदा सेकानला चले गए हैं, तो तो वो भी इसके साथ, इसके दोस्त, ये दोनों दोस्त सही। थे। तो बस वो, इसको आप बेशक डकैती कह लें, इसको बेशक आप जो भी कहना चाहते हैं कह लें, लूट मार ये करते थे ना, सही। जगह जुगे ले लेते थे। रईस टैंकी ले लेता, जेदे सिख के बारे में तो मैं इस तरह की बात इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने सुनी भी नहीं है, सही। लेकिन कंपनी इनकी सारों की यही थी। अब रईस टैंकी जो है ना, इनसे कत्ल हो जाता है नवाज खान का। अच्छा, वो भी स्टूडेंट था? नवाज खान जो है ना, वो जमीयत का वो स्टूडेंट था, दयाल सिंह कॉलेज में। दयाल सिंह कॉलेज के अंदर जब मर्डर हो जाता है, उसको हुक्के मुक्के और ये ठुड्डे वगैरह मार के जो है ना, हाथों के साथ इसको मार देते हैं। सही। उसके कत्ल की एफआईआर में बिलाल हुसैन जो है नामजद हो जाते हैं, बहुत टॉप के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस, और मेरा ख्याल अभी वो अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा, वो रईस टैंकी, इफ्तार चौधरी, इस तरह 3-4 बंदों के ऊपर ये एफआईआर दर्ज है। मुबैना तौर पर यह भी कहा जाता है कि ख्वाजा साद रफीक भी इस कत्ल में मुलविस थे। नहीं, ख्वाजा साद रफीक जो है ना, उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, हम्म, तो ये परचैनी के ऊपर हुआ है। और ये कैंप जेल की एक तारीखी रिहाई हुई थी, जिसमें मैंने अपने प्रोग्राम में बताया कि मेरा भाई जाहिद आजम खान साहब मेरे साथ लाइन पे मेरे सारे प्रोग्राम देखते हैं, जी, ये जी। प्रोग्राम उनके पास भी जाना है, सही। लेकिन ना झूठ तो चल ही नहीं सकता। आजम बिल्कुल। खान साहब डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, तो मेरा भाई जाहिद जो है ना, पिस्टल लेकर जेल के अंदर गया था, सही। और इसने अंदर चक्कर में फायर किए थे, हम्म, और वो खान साहब को था बड़ी उठक यानी कि हुई थी तलख कलामी, और खान साहब ने मुझे, मैं फोन पर रब्ता किया ना, तो मुझे आजम खान साहब ने कहा कि शाहिद भाई, मैंने आपके फादर को ये कहा था कि ज्यादा तानवी नाल लाइएगा, तो देख लो उतारे वाले साहब नाल ले गया, सही। यानी वो बाहर से पिस्टल दिखाकर अंदर गया है। अच्छा, और ये चीज आजम खान साहब की तस्वीर लेके लगा दीजिएगा, खान साहब आपको खुद बताएंगे। इन्हीं बातों से उन्होंने कहा होता कि ज्यादा वक्त से फास्ट चला है, सही। तो उनको रिहा करवा के बाहर निकलते हैं, तो बाहर बुर्ज के ऊपर चढ़ कर ना, कैंप जेल के बुर्ज के ऊपर, इस बात के गवाह राना इम्तियाज साहब प्रेजेंट है, आप तस्दीक कर लीजिएगा कैसे हुआ है कि नहीं हुआ। बाहर से उस वक्त रास्ता था, मेरा भाई ऊपर चढ़ता है और स्टेन गन का ब्रेस्ट मारता है, और इनको जो है ना लेके वो जेल से रिहाई की खुशी में, रिहाई की खुशी में। सही। तो मेरा भाई बड़ा हाथ छुड़ता, मैंने आपको बताया कि तिब्बी भी कहता था कि यार जाहिद भाई से मैं बड़ा मुतासिर था, वो एक अजीब ही चीज दुनिया में। अब ये जो रईस टैंकी था ना, इसके ऊपर जब कत्ल का मुकदमा दर्ज होता है, ये जेल काट के बाहर आया था, और ये पहला स्टूडेंट था जो 302 को काट कर बाहर आ गया। अच्छा, बाहर आता तो फिर बार ये क्या था, धोती ये पहन नहीं होती थी इससे, मेरे भाई ज्यादा ने भी लाचा पहना होता था, इन्होंने खुले कुर्ते वाली कमीजें पहनी होनी, उस वक्त शॉर्ट गन होती डबल बैरल, इन्होंने टैंकी के साथ ऊपर रखी होनी है डबल बैरल, और साथ कारबिन इनके पास होनी, रिवॉल्वर होने, तो ये जत्थे की शक्ल में इफ्तार चौधरी, शरद बाट, मेरा भाई जाहिद और ये रईस टैंकी वगैरह निकलते थे। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसने 1984 में पहले कोई गुलाम हैदर के भाई को कत्ल किया था। हाँ, उसके हैदर भाई जो हैं बड़े अच्छे मेरे भाई हैं। हाँ। आजकल तो इमाम मस्जिद बने हुए हैं, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको इस्तिकामत दे। वो हैदर पीएसएफ के नाम से स्टूडेंट के साथ उनका था, गुलाम हैदर उनका नाम है असल। तो दूसरा कादिर सुल्तान टोनी था। इन दोनों ने जो है ना, ये असल में ये हुआ है, एक तो वो था उनका भाई मारा हुआ था, दूसरा राना ज़िया, बहुत खूबसूरत, बड़ा एक्टिव और इतना खतरनाक लड़का कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। अच्छा, उसको जो है ना, उसकी जो है रईस टैंकी वगैरह के साथ सनी भाई की वजह से लगती थी, तो ये आपस में इनका खुंदक चल रही थी, और रईस टैंकी ने जो है ना, ये वाकया जो है ना, मुझे नहीं अच्छा लगा उसके बारे में बताते हुए ना, क्योंकि रियलिटी है, लोगों को पता लगना चाहिए। आपको पता, मैंने तो ये भी कह दिया मेरा भाई डकैतियां करता था। शरादी भाई पता क्या होता है, वो मेरा भाई था, वो मर गया हुआ ना, मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ कि शायद उससे कोई ऐसा गुनाह हो गया होगा ना, आज उसकी ये बात सुनाकर अगर एक बंदा भी राह रास्ते पे आ जाएगा ना, इसका स्वाब मेरे भाई को जाएगा। मैं इस सेंस में लोगों की बातें सुनाता हूँ, मैं ट्रोलिंग करने के लिए नहीं करता हूँ कि मैं किसी को, मेरा भाई था सगा वो। आप अपने भाई के बारे में ऐसी बात करेंगे 35 साल के बाद, मुझे लोगों ने कॉले कर शाही साहब डूब के मर जाओ ज्यादा के बारे, उनके दोस्त है जाहिद भाई के, वो कहते यार साढ़े भरा डकेत गया था, मैं कहा यार कुरान ते हथ रख के कोई नहीं सी मारता। बेशक वो म्यूजिक सेंटर तो फिल्में लाए हैं, मुझे ला के म्यूजिक सेंटर पर फिल्में दे दी बोरियां भर के। अच्छा, तो मैंने स्टिकर नहीं लगा दिए, यावर बास ऐसे इन्हें रेड किया, स्टिकर उतारे, नीचे वीडियो लैंड के लगे हुए, समनाबाद वीडियो लैंड था। वो मालिक कहता है मेरी डकैती हुई 5 मिनट पता लगा ज्यादा है, कहता है लेकिन मुझे कहा था इसका नाम लिया मैं तुम्हें मार देगा, आज वो कत्ल हो गया तो मैंने माल बरामद कर रही है। इतना खौफ था मेरे भाई का ना, तो उस वक्त ये डकैतियां म्यूजिक सेंटर लूट रहे नहीं, ये वारदातें हैं, डकैतियों का आगाज हुआ था। उन चीजों के फाउंडर थे रईस टैंकी वगैरह, इन्होंने बड़ा कुछ किया हुआ है, वो तो उनकी तफ्तीश नहीं हुई होती तो पता लगता है ना, पता है कि राना ज़िया के साथ क्या वाकया हुआ था। राना ज़िया को जो है ना रईस टैंकी ने पकड़ लिया था और यूरिन उसके ऊपर कर दिया था, रमजान उसका रोजा था, और लोग ये बताते हैं, बल्कि कई स्टूडेंट जो है ना वो इस चीज के गवाह हैं, रोजा उसका टूट गया था। और उसके बाद जो है ना बहुवारिस बड़ा नाम हुआ है, ये आपको पता है, यासिन बॉम्बे वाला, यासिन बॉम्बे वाला, अच्छे शुक्र वाले का वालिद, ये बहुवारिस सब बदमाश थे, बस बिल्कुल।
और ये जग्गा गुजर, ये सारे उस टाइम के वो थे। बेशक। और ये मैनेजर था यहाँ पे ना विनय सैनमे का, टिल आखिर तक वो मैनेजर ही रहा। मैनेजर सही। वो मालिक की हैसियत है, मालिक को तो आते भी नहीं थे। तो तो उसी दौर में बहुवारस बड़ी खौफनाक पर्सनैलिटी थी उनकी, पिस्टल हाथ में पकड़ा होता था, आप देखें और एक परस पड़ा था। इस बंदे को साजिद भाई समनाबाद वाले, उस जफर पहलवान, सरवर पहलवान का बेटा खालिद डोगर बिश्ती और राना इम्तियाज वगैरह, इन्होंने जाके फाइट होके मैं सैनमे के अंदर। ये कैसी बात आपको बता रहा हूँ, उसकी पूरी ताकत जब थी तो बस बड़े बड़े काम हो जाते हैं। खैर, इसके बेटे उमर को ही उठाकर ले जाते हैं और मैं अपने भाई जाहिद को ढूंढने हमें कॉलेज जाता हूँ। शरादी भाई मेरी आंखों देखा वाकया है ना, मैं अंदर गया हूँ तो मैं लड़कों का, मैंने कहा मेरा भाई कहते ऊपर है, वो मैं ऊपर गया हूँ तो बहुवारस के बेटे उमर को उन्होंने बांधा हुआ है और वो उसके कपड़े वगैरह जो है ना, यानी कि उसको बेचारे को बरहना किया हुआ है। तो बहुवारस ना बाहर गाड़ी खड़ी करके ना ऊपर आया हॉल में, मेरे साथ ही वो तकरीबन अंदर एंटर होता है। तो वो इनको कहता है मैंने फर्स्ट टाइम इसको बहू को देखा था, हमारा विनय सैनमे मोहल्ले में, लेकिन मैंने नहीं इसे देखा हुआ था। वो बहुवारस को कहता है रईस पहलवान तू दे ला, मेरा पुत्र है की करना, मैं यार इंजना करो कपड़े पवा दो। उन्होंने कहा लाख रुपया लैके कपड़े भी दे देंगे तो मुंडा भी दे देंगे। तो वो बहुवारस कहता है लाख रुपया दे लो, मैं तेरे प्यो दी मरदा। उन्होंने कहा इस्त्री बाल दो। उन्होंने उसके ऊपर हाथ इस्त्री रख के ना तो बटन चला दिया। मेरा भाई जाहिद रईस की पिस्तौलें पकड़ के खड़े हैं। और मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, मेरा भाई जाहिद ना रईस से साल 2 साल छोटा होगा, 3 साल छोटा होगा, लेकिन वो इतना को हाथ छुटता ना शरादी भाई, आप लोगों से पूछकर देखें, आप माशाल्लाह आप पुराने जो डैन है उनको जानते हैं, अपन लोगों से पूछे, वो एक बहुत यानी अजीबोगरीब, जिसको तिब्बी कह रहा है मैं उसका था। तो ये सारे जो है इन्होंने इस्त्री चला दिया और बहुवारस नीचे भाग के गया, गाड़ी में 70,000 रुपए लेकर आया और रईस के आगे से हाथ जोड़े हैं। उन्होंने कहा 30,000 में तेरे कल भेज दिया, मेरा मुंडा छाड़ दो। फिर वो उसका लड़का अपना साथ ले गया। यानी कि बहुवारस के बेटे को नंगा करके इस्त्री लगा दी है। कैसा बदमाश होगा। रईस टैंकी गुंडा था, गुंडा। अब भतीजा मेरा सनी वो बुरा माने अच्छा माने, मैं करैक्टर को उसमें से निकाल नहीं सकता हूँ, जो करैक्टर है उसे मैंने वही दिखाना है। रईस टैंकी जो था ना, जिस दिन मेरा भाई मर्डर होता है ना, ये गुड्डू भाई बैठे हुए स्टूडियो में, इनसे पूछ रहे, ये सीधा मेरे वारिस साहब को बात था, रईस ने कहा था मैंने मुद्दई बनाओ। तो मेरे अब्बू ने कहा था कि यार ये स्टूडेंट है, मेरे बेटे का केस जो है ना वो स्टूडेंटों की नजर हो जाएगा, तो मैंने नहीं, मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। और मेरे भाई ने क्लाशनकोफे मंगवाई थी। क्लाशनकोफ को लोग उसको क्लाशनकोप कहते थे, मौजर को लोग मौजल कहते थे, जिस दौर की बात है वो 86-85 की। इन्होंने बोरी भर के वहां से वो चलास में मौलवी गालिब साहब उनके साथ जाके पैसे दिया 40,000 रुपया बंदूकों, उसको देते नहीं आती। तो मेरा भाई जब मर गया ना तो वो पठान असला लेके आ गए। मेरे वारिस साहब ने रईस टैंकी को बुलवाया था और उसे कहा था ये असला जो है ना बेटे तुम ले जाओ, मैंने क्या करना है, मेरा बेटा पैसे दिया हुआ है। तो मेरे अब्बू ने पूछा ये जाहिद लेके क्यों आया था, उन्होंने कहा ये मानुल्लाह ਨੂੰ मारना सी, मलक मिसबा महल्ले च ਉਹਨੂੰ मारना सी, 5-7 बंदे ਦੀ लिस्ट ने बनाई सी, जाहिद ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ असले ਨਾਲ ਅਸੀਂ मारना थी। अगर ये असला मेरे भाई के हाथ आ जाता लाहौर में तो आप देखो लाहौर में करता क्या। कुछ लोग इस वाकया को इसके साथ मंसूब करते हैं कि अरशद बिन चौधरी और आतिफ चौधरी और आबद चौधरी के साथ मिलकर इसने दयाल सिंह कॉलेज पर कब्जा भी किया। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जेदा सिख जो था ना जी, वो एंटर होता है वहां पे ना पहले, तो उसकी एंट्री पहले होती है दयाल सिंह कॉलेज में। सही। और जो बात आप कर रहे हैं ना आतिफ चौधरी तो जो है वो तो एक बॉय था ना। अच्छा। वो मेरा प्रोग्राम आप खोल के देखें, AAA कंपनी, शाहिद चौधरी ऑफिशियल AAA कंपनी आप देखें, AAA कंपनी, ए से अरशद मीन, ए से आबद चौधरी और ए से आतिफ चौधरी, ये सारे इकट्ठे थे। ये नहीं, मैं बताता हूँ, आतिफ चौधरी था ना एक चीना बट लड़का, इंग्लैंड में रहता है, बड़ा पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया से जानती है। ये ना उसको लेकर जाता है जो है ना, ये अपने 200 साल लेकर जाता है और जाकर अरशद मीन को कहता है कि हम बीटन रोड गए, हमने एक पंखा खरीदा है, उस पंखे की जो है ना आवाज आ रही है, तो दुकानदार जो कहता है जाओ मैं नहीं बदलना। सही। तो अरशद मीन आतिफ चौधरी और इशारा करता है, कहता है यार नाल जा ते जागो तो दुकानदार नु, वो कहता है यार मुंडे लाइया बड़ा हाथ छूटे। आतिफ चौधरी की ऐसे दुनिया में एंट्री हुई है। आतिफ चौधरी को क्या ये रईस टैंकी ने मुतारफ करवाया था? वो कुछ लोग ये बताते हैं कि ये चुबुर्जी किसी गाड़ियों का काम सीखता था। आतिफ चौधरी को मिलाया साजिद भाई ने और राना इम्तियाज ने। ठीक है, ये ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों इनका बड़ा ताल्लुक था आतिफ के साथ, इन्होंने अरशद बिन के साथ मिलाया था। वो उसके बाद उसकी आबद चौधरी के साथ ज्यादा ताल्लुक हो गया। मैं बताता हूँ ना, आबद चौधरी की जो है ना अरशद बिन के साथ इस तरह बंदर बांट शुरू हुई थी। ये बड़ी जबरदस्त आपने बात किया बारीक बिनी की, क्यों बिगड़ी। पहले ये AAA कंपनी इकट्ठी थी, बाद में फटे तो क्या क्या मतलब लाहौर में आई। ये ना इनसे बंदे अगवा करवाता, जो फलाने चुकले और अरशद बिन कहता था। तो जब पैसे आते थे ना तो रहलो दादा दीदी जारी आबद वगैरह के साथ इस तरह करता था। सही। उन्होंने क्या काम मसी पाने डाक कद आगे तो लइए तो दिहाड़ियां लांडे। फिर उन्होंने ना अपना तौर पे जो है ना इससे लहदा हो गए, वो किनारा कशी कर ली और अपना नेटवर्क बना लिया, जो कि अरशद बिन को एक आंख नहीं पाता था। एक यहाँ पर ये भी लोगों ने एक सवाल जो मेरे नाजरीन ये करेंगे, मैं उनका सवाल दे रहा हूँ आपको कि ये एक तो ये मुस्लिम लीग नून से रिलेटिव था ये
आबद चौधरी और चौधरी अरशद मीन जो था वो मुस्लिम लीग जीम के साथ रिलेटिव था, ये भी वजह थी ना जिनेजो ग्रुप के साथ? नहीं, वो तो सारी बाद में हुआ ना, ये उस वक्त की बात है जब ये अभी स्टार्ट हुए अभी एमएसएफ बनी नहीं थे, एमएसएफ बन चुकी हुई थी सही, लेकिन उस एमएसएफ में अक्सर देखा जाए तो फाउंडर तो ख्वाजा साद रफीक है, ख्वाजा साद रफीक काम तो वहीं से शुरू हुआ ना एमएसएफ का। और अगर इस साइड पे आप आ जाएं तो फर्रुख मरगूब, मियां अयूब, साहिर दबीर सनी, शाहिद इकबाल, शाहिद रदा, शाहिद रफीक, ये सारे बानी हैं। ये असल में क्यूएसएफ के साथ देखें, जमीयत के लिए क्यूएसएफ आई और क्यूएसएफ के लिए एमएसएफ को तैयार किया गया, उसकी काट यानी लोहा लोहे को काटता है। तो ये जो था ना, आबद चौधरी और अरशद अमीन का कोई कंपैरिजन नहीं है। अरशद अमीन का ऑर्डर देने वाला था, हैंडलर था, आबद चौधरी आगे काम डालने वाला था, डंडी पट्टी था। अरशद अमीन ने तो चिड़ी का बोट नहीं मारा हुआ, मुझे साबित करें ना कोई हवाई चलाई हो, तो आबद चौधरी ने हवालदार मारा हुआ था, आबद चौधरी ने वहां पे एक चौकीदार मारा हुआ था, उसके ऊपर और बेशुमार कत्ल थे, रफीक बेग की एफआईआर जो दर्ज हुई थी और बड़े मामला थे। तो बाकी आतिफ चौधरी तो बहुत बात की खेप है ना, मेरा भाई जाहिद और रईस टैंकी दोस्त थे, आबद चौधरी मेरे भाई से जूनियर था जाहिद से, और मेरा भाई मरा है तो आबद चौधरी स्क्रीन पे आ गया, आबद मरा है तो आतिफ चौधरी आ गया, ये स्टेप बाय स्टेप वाली बात है। तो ये जो रईस टैंकी था, इसका नाम टैंकी क्यों पड़ा? ये ना मैंने बड़ा अच्छा सवाल देखा ना, ये नई चीज होती है एंकर के लिए ना, कि ये सवाल कि इसको टैंकी क्यों कहते हैं। असल में जो है ना, इसका घर वो सुनने में आया कि उसके ऊपर बहुत बड़ी एक टैंकी हुआ करती थी, सही, यानी कि इन्होंने जो है ना तकरीबन पुरानी जिस जहां पे इनकी रिहाइश थी ना, वहां पे कोई पानी की टैंकी भी साथ थी ना, कि या घर के साथ ही कोई, उस टैंकी की वजह से, जैसे गोगी भट्ट ग्वाल मंडी वाला, ग्वाल मंडी उनकी तो नहीं है, शाहिद चौधरी चुबुर्जी वाला, जोना भट्ट ड्यूटी फ्री शॉप वाला, नामों के साथ लग जाता है ना, इसी तरह रईस टैंकी इसको कहते थे, क्योंकि जब घर के करीब कोई बड़ी टैंकी थी, एड्रेस वहां पर बैठा करता था, ये जब एड्रेस पूछते टैंकी दे कोल दा घर, तो यहां से उसका नाम रईस टैंकी। 31 दिसंबर 1988 में हमाम के अंदर कत्ल होता है, इसके कत्ल में कौन कौन लोग शामिल थे? पता है, इसका जो कत्ल था ना बड़ा फिल्मी अंदाज में हुआ है। अच्छा, कि अब देखे ना, एक बंदा हमाम के अंदर मर गया, इसका मतलब उसको घर पे नहाने वाला कोई हमाम सिस्टम नहीं था, गर्म पानी करने वाला। असल में वाकया कुछ इस तरह से है कि रईस टैंकी के कुछ दोस्त जो है ना बाहर से आए हुए थे दूसरे शहरों से, उन्होंने हमाम में, जाहिर से नहीं मेरे बेहतर समझा होगा, घर में इनको नहलाऊं, रईस टैंकी उनको नहलाने के लिए जो है ना अपने घर के पास ही हमाम था, वहां पे चले जाता है, और अक्सर ये वहां पे जाया करता था, नीलीबार चौक में, नीलीबार चौक में। वहां पे जो है ना, इसकी कबल वक्त लोगों को पता था कि वहां पे आता जाता है, लाजमी आता है, वहां पे इसकी रैकी लगी हुई थी। गुलाम हैदर और वो जो कादर सुल्तान टोनी था, टोनी कमांडोस को कहते हैं, उससे बड़ी बड़ी गुत्तें रखी हुई थी, बड़ा बहादुर लड़का था वो ना, तो वो जो है ना कादर सुल्तान टोनी, उन्होंने इसकी रैकी की हुई थी। ये वहां पे अपने मेहमानों को लेकर वहां पे आता है, और ये नहाने के लिए जब अंदर चले जाता है ना, हमाम के अंदर कपड़े उतार के टांग देता है, तो इतने में जो है ना वो टोनी कमांडो और वो जो गुलाम हैदर थी अंदर एंटर होते हैं। ये गुलाम हैदर वही है जिसने जिसका इसने भाई कत्ल किया हुआ है, भाई को कत्ल किया, और जिसको उससे बदला रहने से आगा भी लिया था। हाँ। तो ये अंदर एंटर होते हैं, तो लोग बताते हैं कि उन्होंने नाई को ना बोले नहीं, गन्नों के साथ बाहर किया, बाहर निकाल के इन्होंने दरवाजे खटखटाए हैं। कौन? वो अंदर से रईस टैंकी की आवाज आ गई, की गाले खैर है, तो गेट के आगे खड़े हो गए ना, इन्होंने दरवाजा नहीं खोला, इन्होंने वहां पे ब्रेस्ट ही मारे हैं, स्टेन गन चली है, ये जो भी चला है, तो रईस टैंकी नहाते हुए अंदर बरहना हालत में जो है ना उसका इंतकाल हो गया था। और ये बंदा, मैं इसके प्रोग्राम में कहता होता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर ना एक बंदा और है, उसको मैं अब आजकल अच्छा नहीं समझता, पहले उसकी बड़ी मैं तारीफें करता था, वो भी बदतमीजी का एक ना पूरा एक करैक्टर था वो। और रईस टैंकी ये भी, यानी कि मैं यूं अगर कहूँ ना कि वो बदतमीज आदमी था, ओए तो वाला, हालांकि मेरे से ओए तो कभी नहीं होता, तो बंदों की कुछ लोगों को होता है वो कर जाते हैं। तो रईस टैंकी बेसिकली बदमाश आदमी। रईस टैंकी की जेल में मुलाकात जो है वो अच्छू बारला और बाला गाड़ी के साथ भी रही, ये एक ही बारक में रहे, कुछ इंफॉर्मेशन है आपको? मैं बताता हूँ, 4 बैरक के अंदर 7 नंबर चक्की होती थी। मैं जब अंदर गया हूँ ना, मैंने लोगों से पूछा था, उन्होंने कहा इस 7 नंबर चक्की में 4 बैरक में होते थे, रईस टैंकी, अच्छू बारला, बाला गाड़ी। उस टाइम पे जो है ना बड़े बड़े ताकतवर लोग जेलों में थे, और ये वही वाकया है जिस वक्त चीदी बारले ने ब्रेस्ट मारा था, बैक साइड पे G3 चली है। अभी भी आप जाएं कैंप जेल की बैक साइड पे शादमन जिधर फूड स्ट्रीट लगती है, जहाँ पर जो डीआईजी जेल खाना याद बैठते हैं और रहते हैं, उनके नहीं, जिस तरफ जावेद लतीफ साहब की कोठी है, जिधर वो शादमन बाजार लगता था, बिल्कुल बाजार, उस साइड पे आप चले, अभी भी इंटें आपको नहीं लगी, वो साफ नजर आया G3 चली है वहां पे। तो वो उसी दौर का वाकया है। रईस टैंकी जो है ना जेल के अंदर गुंडा था। अच्छा। अच्छू बारला, बाला गाड़ी, मेरा ख्याल है लाहौर शहर की तारीख को इन्होंने हिलाया है, लेकिन रईस टैंकी से ज्यादा वो नहीं, देखे बात सुने जो हकीकत बात, जेल के अंदर वो ज्यादा भारी था। अच्छा। उसके पीछे 500-500 स्टूडेंट मिलने आता था, और रईस टैंकी, आप यकीन करें, कुछ भी को बंदा जेल के उसके वाकयात के बारे में कहेगा, आपने मान जाना, अनबिलीवेबल काम वो बंदा कर गया, बदमाश था वो। सही। तो अब आप क्या कहेंगे यूथ के लिए, क्या मैसेज देंगे लास्ट में? मैं यही मैसेज दूंगा, शरादी भाई, प्रोग्राम जो होता है ना, आप माशाल्लाह बड़े अच्छे कंटेंट करते हैं,
और आपका भी प्लेटफॉर्म वही है जो मेरा है। हम असल में ना करेक्टरों को जो है ना, लोग कहते हैं कि ये मुर्दों को जो है ना लाशें को मारता, फिर लोग ये नहीं सोचते मैंने अपने भाई के बारे में कह दिया वो डकैती करता था। देखे ना, मेरी बात सुने, आज तक कई लोग ऐसे हैं सियासतदान जिनको पूछा कि आपकी जायदाद होगा, मेरी लंदन में तो कहा पाकिस्तान में बाद में निकल आएंगे, तो मैं तो वो स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। मैंने लोगों को कहा मैं दुनिया का आखिरी गंदा आदमी था, लेकिन अदारों की नजर में अगर आप पब्लिकली आप आ जाए तो आप भी मुझे जानते हैं। लोग मुझे पता नहीं कैसे कैसे दयावान बाबा या कैसे कैसे लोग करते हैं, किन किन नामों से पुकारते हैं। तो वो जो होता है ना, करेक्टरों को हमारी मजबूरी होती है भैया, हम लोग जो है ना यार, आप हमारी मजबूरी को अगर समझ जाएंगे ना तो आपको यकीन हो जाएगा कि इनको यही करना चाहिए जो ये कर रहे हैं। हम इन करेक्टरों को अगर हम पब्लिक के सामने या बच्चों को ये कहते हैं यार है बड़ी बुलाए बंदे थे, तो मेरी बात याद रखिएगा, हम जहरबाद हैं इस मुआशरे के लिए। तो मैं कतई तौर पर जो है ना, मैं तो अपने प्रोग्राम से नहीं कर सकता हूँ। और शरादी भाई के प्रोग्राम में देखता रहता हूँ, ये अच्छे कंटेंट बनाते हैं और इसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं कि यार हम आतंक फैलाने वाले करेक्टरों को जो है ना एक शुरफा का या एक करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं, ये हमारी मजबूरी है। तो जी आपका बेहद शुक्रिया सर। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि चौधरी शाह साहब ने बड़े अच्छे और पोलाइट तरीके के साथ हमें सारी डिटेल दी जो इनको इंफॉर्मेशन थी रईस अहमद गुज्जर अल मारूफ रईस टैंकी के बारे में। अगर आपको इनकी गुफ्तगू से कुछ सबक हासिल हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि सबसे पहले नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स आपके पास है, अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये जोड़ी कैसी लग रही है और आप इस जोड़ी को दोबारा देखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हमें दी इजाजत और देखते रहिए ARS पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद।